भारत पे हमला करने वाले लोग जो है वहाँ जाके छिपते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ साजिश रचते हैं, तो आप वहाँ क्या करते हैं? आज तक दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं सौंपा? आज तक हाफिज़ सईद को क्यों नहीं सौंपा? तो उनका दोगला चेहरा, दोगला चरित्र पूरी दुनिया ने देख लिया है। ऐसा जवाब मिलेगा कि इंसानियत को रुलाने वाले हमेशा के लिए रोते हुए ख़त्म हो जाएंगे। विश्व भर में इस्लामिक आतंकवाद ने पूरा पैर पसार लिया है, और इस्लामिक आतंकवाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मदरसे की शिक्षा जब शुरू होती है तब से इस्लामिक आतंकवाद सिखाया जाता है। ये चाहे भारत में हो, चाहे भारत के बाहर विश्व में कहीं पर भी हो। यहाँ के मुसलमानों की आवाज़ आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, सूचना प्रकाशन मंत्री हिल चुके हैं कि यहाँ के सिर्फ मुसलमान की आवाज़ इतनी बुलंद है, तो यहाँ की सरकार और यहाँ के जब एकजुट होकर इसके ऊपर जब एक्शन लेंगे तो क्या हाल होगा पाकिस्तान पे अटैक हो और उसने किया है जो इतना कायराना हरकत की है, उसको इसकी सजा मिलना चाहिए। निश्चित रूप से पाकिस्तान की हैसियत नहीं कि हिंदुस्तान से एक दिन भी लड़ सके। अगर वो पाकिस्तान से लोग आए थे आतंकवादी और वो अपने आप को मुसलमान कह के हमारे किसी हिंदू भाई की हत्या करते हैं नाम पूछकर, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो मुसलमान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, वो जानवर से भी बदतर है। उनकी सजा वही होनी चाहिए जो एक मुजरिम की होती है। अगर उनको सड़क पे चौराहे पे गोली मारने का काम सरकार करेगी तो हम सरकार के साथ कंधा से कंधा। सुन लो पाकिस्तान की आवाम, सुन लो कान खोल के, ये हिंदुस्तान का भारतीय मुसलमान बोल रहा है। अब की बार जो होगा यहीं से आतंकवाद खत्म होगा। मोदी जी ने जो प्लानिंग करके रखी हुई है, इसलिए कि इस्लाम बहुत बदनाम हो रहा है। देखिए वहाँ पाकिस्तान का, देखिए कहीं और भी लोग, जो भारत में भी ऐसे कुछ मुसलमान हैं जो नहीं चाहते कि सौहार्द बना रहे, जो नहीं चाहते इस तरह की चीज़ें हो, उनको भी सुधारने की ज़रूरत है, उनको भी रास्ते पे लाने की ज़रूरत है। इनके हिसाब से ये है कि आप सभी को, जितने काफिर इनको ये काफिर कहते हैं, उनसे कन्वर्जन पर बात करिए, उन्हें प्यार से समझाइए, नहीं माने यातना दीजिए, नहीं माने उनकी हत्या करिए। मैं मोदी जी से कहता हूँ कि आप मुझे भेजिए, आप हिंदुस्तान के मुसलमान को भेजिए और पाकिस्तान को ख़त्म करके मुसलमान वहाँ से आएगा। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान की छाती पर आकर के खड़ा हो गया है। याद करिए 65 का युद्ध, 71 का युद्ध और करगिल वार। क्या वैसी ही स्थितियां एक बार फिर से हिंदुस्तान की सरजमी पर बन रही है? क्योंकि आतंकवाद लगातार कश्मीर में एक बार फिर से सर उठा चुका है। ऐसे में ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। पहले भी हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक देखी थी, और अब क्या हो सकता है, इसको जानने के लिए तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले आप सोचिए, CCS मीटिंग हो रही है, वो भी लगातार। तीनों सेना प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री हैं, इसके साथ साथ NSA भी मौजूद है, और प्रधानमंत्री इस बार क्या करने वाले हैं, इसको भी लेकर के चर्चा होगी। लेकिन आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहले भी, चाहे 9/11 हो, 26/11 हो, लगातार पसरता जा रहा है। ऐसे में आतंकवाद पर क्या भारत से ही शुरुआत होगी? क्योंकि आतंकवाद पर सबसे पहले आवाज़ उठाई थी भारत ने। बिल्कुल, आतंकवाद पे इतनी गहरी चोट होनी चाहिए इस बार कि जो इंसानियत को रुलाने वाला काम किया है इस्लामिक नाम को यूज़ करते हुए, वो नेस्तनाबूद हो जाए। और पाकिस्तान तो ये तो हम देख रहे हैं अभी, उनके हुक्मरान जो है बड़े बड़े ट्वीट्स कर रहे हैं, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। और जब हम भारत पे हमला करने वाले लोग जो है वहाँ जाके छिपते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ साजिश रचते हैं, तो आप वहाँ क्या करते हैं? आज तक दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं सौंपा? आज तक हाफिज़ सईद को क्यों नहीं सौंपा? तो उनका दोगला चेहरा, दोगला चरित्र पूरी दुनिया ने देख लिया है। और भारत इस बार ऐसा कड़ा जवाब देगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, हम लोग को, सब जितने भाई खड़े हैं, सबको बड़ी उम्मीद है, ऐसा जवाब मिलेगा कि इंसानियत को रुलाने वाले हमेशा के लिए रोते हुए ख़त्म हो जाएंगे। आप खुद एक भारतीय मुसलमान हैं और आपने इस्तेमाल किया शब्द इस्लामिक टेररिज्म, या इस्लाम जिस तरह से इससे प्रभावित है, क्या लगता है भारत में हमने देखा कि जो भी अटैक हुए हैं उसमें इस्लाम है, ये एक अलग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है वो अमेरिका ने भी यूज़ की थी 9/11 के बाद, और आप भारतीय मुसलमान हैं, इस पर आपका बोलना देखिए पूरा देश का मुसलमान सुनेगा। देखिए ये गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है और मंथन करने वाली भी बात है। आप सोचिए कि आप वहाँ हिंदू भाइयों से आप उनका धर्म पूछ रहे हैं, आप उनसे कलमा पढ़वा के तब उनको मार रहे हैं, तो ये क्या संदेश दे रहा है? यही संदेश दे रहा है ना कि आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि इस्लाम ही दुनिया में सब कुछ है, बाकी और हमारे जो धर्म के रहने वाले लोग हैं उनको आप कुछ समझिए नहीं, कीड़ों मकोड़ों की तरह मार दीजिए, काट दीजिए। उनके जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, ऐसे तमाम आतंकवादी संगठन हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं की है। ऐसे में अब क्या लगता है भारत
को क्या कदम किस तरह से उठाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, निहत्तों पर वार किया गया है और सेना से लड़ते तो हमेशा की तरह हार जाते। ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, विश्व भर में इस्लामिक आतंकवाद ने पूरा पैर पसार लिया है। और इस्लामिक आतंकवाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मदरसे की शिक्षा जब शुरू होती है तब से इस्लामिक आतंकवाद सिखाया जाता है। ये चाहे भारत में हो, चाहे भारत के बाहर विश्व में कहीं पर भी हो। यहूदियों से लड़ाई, मुस्लिम कम्युनिटी की, इस्लाम धर्म के लोगों की, कायदे से मैं धर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें काफिर शब्द का इस्तेमाल करके डिस्प्यूट पैदा कर दिया गया है। अंग्रेजों क्रिश्चियंस की लड़ाई इन्हीं मुसलमानों से, हिंदुओं की लड़ाई इन्हीं मुसलमानों से। हम शांति प्रिय हैं फिर भी लड़ाई है। तो इसके पीछे का कारण नहीं जानेंगे तो आप ये जान लीजिए कि आतंकवाद विश्व भर से कभी ख़त्म नहीं होगा। हम चाहे जितने आतंकवादियों को मार गिराएं फिर भी ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल, एक बड़ी बात इन्होंने कही कि देखिए यहूदियों से लड़ाई है, क्रिश्चियन से लड़ाई है, इस बेल्ट की बात की जाए साउथ एशिया तो हिंदू से लड़ाई है, मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। तो कि क्या चक्कर क्या है? इस्लामिक टेररिज्म पूरी दुनिया में है और अब देखिए कश्मीर में एक बार फिर से देखने को मिला। लोग कह रहे हैं कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन हो गई, सरहद पार करके कैसे आ गए, और यहाँ पर आतंकवाद एक बार फिर से कैसे, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है लगातार। देखिए, पहली चीज़ तो अपने अजीज़ दोस्त को हम बताना चाहेंगे, अधूरी जानकारी जो है घातक होती है। पाकिस्तान इस समय इतना डरा हुआ है कि यहाँ के मुसलमान ने जब से विरोध किया है इस चीज़ का, यहाँ के मुसलमान भी मदरसे के पढ़े हुए हैं, वहाँ के भी हैं। वहाँ क्या शिक्षा दी जाती है वो इंसान पार्टिकुलर एक व्यक्ति की बात होती है कि वो क्या शिक्षा, क्या ज्ञान दे रहा है। यहाँ के मुसलमान का क्या अस्तित्व रहा है, क्या किरदार रहा, वो सब देख रहे हैं। मदरसे में जो भी और जहाँ भी पाठ पढ़ाया जाता है वो अच्छे उद्देश्य से पढ़ाया जाता है कि जुल्म ना सहे, जुल्म ना करें। और यहाँ का मुसलमान इस तरह हावी हो चुका है, इस यहाँ के मुसलमानों की आवाज़ आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, सूचना प्रकाशन मंत्री हिल चुके हैं कि यहाँ के सिर्फ मुसलमान की आवाज़ इतनी बुलंद है तो यहाँ की सरकार और यहाँ के जब लोग जब एकजुट होकर इसके ऊपर जब एक्शन लेंगे तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद ये भारतीय मुसलमान हैं और इन्होंने पैगाम साफ तौर पर दिया है कि जो मुस्लिम है हिंदुस्तान का, उसी से पाकिस्तान इतना खौफ खा गया। सरकारें क्या करेंगी ये अलग बात है, यही कहना है। बिल्कुल सही, क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान में हर समय मीटिंग बैठ रही है कि कब ना हो एक्शन ले ले, और इस समय आक्रोशित हो गया है क्योंकि इस्लाम धर्म के नाम को लेके किया जा रहा है। इस्लाम का धर्म का पैगाम देता है शालीनता से, अच्छे से, और लोगों का मददगार बनो, ये है इस्लाम, ना कि इस भारतीय मुसलमान किस तरफ हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल लोग पूछने लगे हैं आजकल, आम उनको शक की निगाह से देखा जाने लगा। इस पर आप क्या? देखिए, भारत का मुसलमान या पूरे देश का मुसलमान अगर उसने सही शिक्षा ली है तो इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि शांति प्रिय होना चाहिए, मददगारों का मदद करनी चाहिए, ये है इस्लाम। कश्मीर में जिस हिसाब से मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है, जिस तरह से कश्मीर का आतंकवाद हमने देखा, कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ, कश्मीर पर अब सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। क्या कश्मीरियत पर सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि ये तो कश्यप ऋषि के हम कह सकते हैं कि नगरी रही है, राज्य रहा है, हिंदुओं का गढ़ रहा है। आज वहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं तो आतंकवाद हो गया। देखिए, सूरज न बदला, चाँद न बदला, न बदला भगवान। कितना बदल गया है इंसान। आज जिस तरीके से देश में घटिया राजनीति चल रही है, जिस तरीके से अपने ही देश के नागरिकों के साथ जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको नफरत की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से नफरत की राजनीति हो रही है, ये हमारे जो करने वाले लोग हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। हमारा उद्देश्य है। आप पहलगाम अटैक पे बताइए कि जो किया पाकिस्तान ने, उस पर किस तरह से भारत को अब कार्रवाई करनी चाहिए, वो सरकार के हाथ में है, लेकिन एक देश का मुसलमान होने के नाते आप पहले अपना। देखिए, पूरा देश, नो हिंदू, नो मुसलमान, नो सिख, नो ईसाई, पूरा भारतीय, पूरा इंडियन, पूरा भारत आज सरकार के साथ खड़ा हुआ है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। सब यही चाहा जाता है कि पाकिस्तान पे अटैक हो और उसने किया है, जो इतना कायराना हरकत की है, उसको इसकी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश
हमारा शांति प्रिय देश है। हम सब एक प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, मोहब्बत के साथ रहते हैं और बिल्कुल मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुल्क को ये नहीं समझना चाहता, बार बार गीदड़ भपकियाँ देता रहता है। लेकिन अब INS विक्रांत तैयार हो रहा है, सुखोई और लड़ाकू तमाम फाइटर प्लेन अब तैयारी भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। भाई साहब, भारत सेना के लिहाज से बहुत प्रबल है, आप जानते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की इस गीदड़ भपकी जो इस तरह से कायराना हरकत बार बार करता है, क्या अपना विनाश वो खुद ही चाह रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं तालिबान की तरफ से भी उस पर प्रेशर है, और अगर इधर समुद्री रास्तों से बात की जाए या सीमा पर जो 4 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ से अगर स्ट्रेस जाता है तो क्या नहीं लगता आपको दोनों तरफ से दबाव से, और जिस हिसाब से वॉर डिप्लोमेसी भारत कर रहा है अभी, पाकिस्तान सैंडविच ना बन जाए बीच में? निश्चित रूप से पाकिस्तान की हैसियत नहीं कि हिंदुस्तान से एक दिन भी लड़ सके, और इस बात के लिए हम तमाम भारतीय आज एकजुट होकर खड़े हैं कि हमारे देश को जो भी ज़रूरत है, चाहे वो देश के किसी भी नागरिक से, हम उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनकी हर रणनीति के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से आज बहुत सारे नैरेटिव्स जो चलाए जा रहे हैं, मैं उस पर आपत्ति पहले अपनी व्यक्त करना चाहूँगा। आपका संदर्भ चल रहा है इस समय पहलगाम पर, तो पहलगाम को लेकर जितनी चीज़ें, जितनी बातें आज 4-5 दिनों से हो रही हैं, हम लोग लगातार उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। अभी आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से जब पूछा तो उन्होंने एक नैरेटिव बताया इस्लामिक आतंकवाद का, जो एक आपको टैग मिला, तो थोड़ा सा अगर और उन्होंने एक चीज़ और जोड़ी थी कि यहूदियों की मुसलमानों से, क्रिश्चियन की मुसलमानों से। तो देखिए, ये इतिहास है, इतिहास में जब अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहूदियों की सबसे पहली लड़ाई अगर हो रही थी किसी से, तो वो हो रही थी क्रिश्चियनों से, ना कि मुसलमानों से। मुसलमानों ने प्रोटेक्ट किया बाकायदा। तो इस इतिहास में अगर आप जाएंगे उस पर एक अलग चर्चा कर लेंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि कभी हमने क्रिश्चियनिटी टेररिज्म नहीं सुना, कभी हमने बौद्ध टेररिज्म नहीं सुना, और हिंदू टेररिज्म की एक वाकया कांग्रेस पकड़ के उसको उठा दी थी, हाँ, मालेगांव को लेकर के। लेकिन पूरी दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म है, इसको अमेरिका ने कहा है। भारत ने तो पहले ही बोलना जब शुरू किया तो लोग कहते थे ऐसा कुछ नहीं है। अब भारत की बात हर कोई मान रहा है, क्योंकि फ्रांस हो गया, फिलिस्तीन हो गई। अब आप जवाब ले लीजिए। आपने कहा कि इस्लामिक टेररिज्म अमेरिका ने कहा, तो इसका मतलब कि ये टैग हमारे ऊपर जो लगाया गया है मुसलमानों के ऊपर पूरी दुनिया में, ये अमेरिका ने लगाया। ये वर्ड जो इस्लामिक टेररिज्म का है, ये कब आपके दुनिया में आया निकल कर? ये आया अफ़गानिस्तान की लड़ाई के समय, तालिबान की लड़ाई के समय, इराक की लड़ाई के समय, और ये 9/11 के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मैं पूछता हूँ, हिटलर जो है, जिसने 10 लाख से ज़्यादा यहूदियों को, जो इसमें औरतें भी थे, बच्चे भी थे, मासूम भी थे, बीमार भी थे, जिनको गैस चैम्बर में मार दिया। वो तो युद्ध चल ही रहा था ना। आप युद्ध डिक्लेयर कर दीजिए। आतंकवाद कायराना हरकत करता है, आतंकवाद कायराना हरकत कर रहा है ना। आप सरहद में घुस के हिंदू कह के सीधे गोली मार रहे हैं, जो भी सरहद पार पाकिस्तानी आ रहे हैं। जवाब देखिए, पूरा सैंडविच हो रहा है कि नहीं? जवाब लीजिए आप। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उल्फा क्या है, उल्फा क्या है, LTT क्या है, इसके बारे में कभी आपने कहा कि इसमें कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू? कभी नहीं। सुन लीजिए, पहले बात, आतंकवाद की बात हो रही है। नक्सलवाद क्या है? आप नाम बदल देते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल आतंकवाद वो पूरी दुनिया पे। अच्छा, आप नहीं मानते कि अच्छा सबसे ज्यादा मामले किस पे? आप अपने आप को क्यों उसमें स्वीकार, आप उसमें आपको खुद को क्यों शामिल कर? मैं खुद को इसलिए शामिल कर रहा हूं, भारतीय मुसलमान है, आपको पूरी दुनिया फक्र की निगाह से देखती है कि आप भारतीय मुसलमान हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को भी वही इज्जत मिले। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मकसद ये है कि आप आतंकवाद को कभी भी धर्म से जोड़कर मत देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर अलग अलग गुट आतंकवादियों के काम कर रहे हैं और अलग अलग धर्म के लोग उसमें शामिल हैं। हम ये कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान से लोग आए थे आतंकवादी और वो अपने आप को मुसलमान कह के हमारे किसी हिंदू भाई की हत्या करते हैं नाम पूछकर, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो मुसलमान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, वो जानवर से भी बदतर है। उनकी सज़ा वही होनी चाहिए जो एक मुजरिम की होती है। अगर उनको सड़क पे, चौराहे पे गोली मारने का काम सरकार करेगी तो हम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला। ये भारतीय मुसलमान बोल रहा है। सोचिए
इस्लामिक टेररिज्म पे वो भले ही कह रहा है कि भारत के मुस्लिम ऐसे नहीं हो, ये बात सच है, लेकिन जो बाहर से आतंकवाद आ रहा है, जो मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मुल्क है, और आतंकवाद वहीं फैल रहा है, तो मुस्लिम आतंकवाद ही इसको कहा जाएगा। और चाहे 9/11 हो, 26/11 हो, सब में ये प्रूफ होता रहा है कि पाकिस्तान की ही तरफ से हर बार आतंकवाद फैलाया जाता है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार भाईजान क्या होने वाला है? इस बार तो बहुत अच्छा होने वाला है कि अब की बार जो होगा यहीं से आतंकवाद ख़त्म होगा। मोदी जी ने जो प्लानिंग करके रखी हुई है, इसलिए कि इस्लाम बहुत बदनाम हो रहा है। कर कौन रहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान को इतना सम्मान मिल रहा है, हिंदुस्तान में इतने आज़ादी से रहता है यहाँ पर। मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान आज़ादी से रहता हो, हर चीज़ की सुविधा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे हिंदू भाई के लिए होता है वैसे मुसलमान भाई के लिए कोई नफरती, कोई उल्टा सीधा काम नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब जैसे उनके लिए वैसे हमारे लिए। सुन लो पाकिस्तान की आवाम, सुन लो कान खोल के, ये हिंदुस्तान का भारतीय मुसलमान बोल रहा है। अगर आपस में हिंदू मुस्लिम में फूट डलाना चाहते हो, अगर हिंदू कह के गोली मार रहे हो, और पहले भी ऐसा हुआ है, कश्मीरी पंडितों को भी हिंदू कह के वहाँ के ही मुसलमानों ने बेदखल किया। हिंदुस्तान के मुसलमान इतने इज्जत से यहाँ पे रह रहे हैं, ये पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतने इज्जत से मुसलमान यहाँ सम्मान मिल रहा है उनको। मैं कहता हूँ दुनिया की पूरी मुसलमान कंट्री में इतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना हिंदुस्तान में मुसलमान को सम्मान मिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा देश मानता आया है, ऐसे में आतंकवाद क्या जवाब होना चाहिए? वसुधैव कुटुंबकम की बात हम हमेशा करते रहे हैं और करेंगे, लेकिन अभिषेक जी आप पूरी बात सुनिएगा। पूरी बात अगर नहीं सुनिएगा तो अधूरे में हमारे दूसरे साथी कहेंगे कि ये गलत बता रहे हैं। देखिए, आप जान लीजिए, आप चाहे जितना मेहनत करिए, मुस्लिम आतंकवाद को रोकना असंभव है। उसका कारण सिर्फ एक है, उनकी तालीम। आप अगर जब तक भारत अब आज पाकिस्तान के विरुद्ध चाहे जितना बड़ा कदम उठा ले, पाकिस्तान को साफ कर दे, वहाँ हम जीत जाएंगे और हम लाहौर में झंडा लहरा दें। इन सब से भी तब तक काम नहीं होगा जब तक इनकी तालीम पर ध्यान नहीं दिया जाए। इनकी तालीम में सबसे पहले हमें मुसलमान को छोड़ करके जितने भी विश्व भर में दूसरे धर्म हैं उन सबको काफिर कहा जाता है। ये काफिर शब्द जब तक इस पर काम नहीं होगा, इनके यहाँ काफिर शब्द इसीलिए कहा गया है, यही है आतंकवाद का पहला। हाँ, और हमें आप 2 मिनट दीजिएगा। हम यहाँ अभी इस महाकुंभ में मेला लगा था, विश्व भर से लोग आए, 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाए तो वो पुण्य कमा के गए। ये कहा गया कि अगर किसी ने कोई गलती करी हो तो वो कन्फेस कर ले, जैसे कन्फेस होता है इस्लाम में, उसमें क्रिश्चियन में, वैसे कुंभ में नहा करके उन्होंने कन्फेस किया कि हमसे गलती हुई, माफ़ करिए, हम मुक्त हुए। लेकिन इनके यहाँ जब तक इस्लाम में ये बताया जा रहा है कि जब तक आप काफिरों की हत्या नहीं करेंगे, यातनाएं नहीं देंगे, घात लगा करके गोली नहीं मारेंगे, इनकी हत्या नहीं करेंगे। झूठ बोल रही है, मैं अभी पूरा मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दूंगा अभी कहाँ है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं सनातनी डुबकी मार के स्वर्ग जा रहा है, मोक्ष प्राप्त कर रहा है, और इस्लाम ये कह रहा है कि सरतन से जुदा करो तब मोक्ष मिलेगा, तब जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें मिलेंगी। अभिषेक जी, यही मैं कह रहा हूँ कि इनके यहाँ जब हत्या कर दी जाती है, हर मुसलमान तो ऐसा है नहीं, लेकिन नहीं ऐसा, भारतीय मुसलमान नहीं है ऐसा, भारतीय मुसलमान नहीं। मेरे भाई को मैं बताना चाहूँगा कि बार बार वो एक शब्द को पकड़ते हैं कि वो कहते हैं कि इनके धर्म में काफिर का मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो कम से कम आपको अरबिक डिक्शनरी जो है खोलनी पड़ेगी। मैंने खोला है साहब। काफिर का मतलब होता है कुफ्र यानी होता है इनकार किसका? अल्लाह ताला का और उसकी बातों का। भले 1 मिनट सुन लीजिए, बता रहा हूँ। सूरह अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरी बात से इनकार करेगा वो कुफ्र करेगा, यानी काफिर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला सुन लीजिए क्या कहता है कुरान में कि अगर किसी मुसलमान ने किसी निहत्ते की, किसी बेकसूर की अगर नाजायज़ खून बहा दिया, उसकी हत्या कर दी, तो उसने केवल उसको नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर। पहलगाम में यही हुआ। सुनिए, पहलगाम में यही हुआ। तो मैंने क्या कहा कि अगर उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे वो कुफ्र करेगा, वो काफिर कहलाएगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान उतना ही वफादार है जितना कि हिंदुस्तान का हिंदू, जितना ओरिजिनल। मैं आपको मैं बता रहा हूँ, आप साबित नहीं कर पाए। 72 हूर लश्कर को बताइए, हाँ, उन लोगों को भी बताइए। मैं उनको डिफेंड नहीं कर, ट्रेनिंग मिलती है, क्यों डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग
ऐसी किसी घटना में शामिल हैं या ऐसे काम करते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ ना था, ना है, ना कभी रहेगा। मैं अपने देश के मुसलमान होने के नाते आपसे इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब साथ रहते हैं, आगे भी साथ रहेंगे। साहब आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है, आपका देश है, जितना मेरा है उतना आपका है। कौन ये बात कर रहा है? ये डिबेट कोई कर ही नहीं रहा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, टेररिज्म, इस्लाम फैला रहा है और आप इस्लामिक टेररिज्म टर्मिनोलॉजी नहीं मान रहे हैं। सवाल ये है, देखिए, ये जो पाकिस्तान की मंशा थी वो आज सामने दिख रही है कि आपस में मुसलमान, हिंदू, सिख को लड़ाना, और आज यहाँ भी यही हो रहा है कि आज अधूरी जानकारी के साथ हम बात कर रहे हैं। पूरी जानकारी आप दीजिए ना। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। देखिए, पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान के अलावा और किसी मुल्क में जो मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमान जो हदीस और जो कुरान बोलता है वो किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करना नहीं सिखाता। वो सिखाता है, मैंने जैसे अभी बोला इससे तो बाकी लोग नहीं पढ़े क्या? आप ही पढ़े हैं। वो जो इस्लामिक कंट्री में आतंकवाद फैल रहा है, जो आतंकवाद हमला कर रहे हैं, वो उनको नहीं पढ़ा है क्या? सिर्फ आप ही भारतीय मुसलमान ही पढ़ा? देखिए, बहुत सही सवाल किया। इसका बहुत कम शब्दों में हम जवाब दे रहे हैं। उनको भी पढ़ाइए। हर धर्म में जब ईश्वर ने कहा शैतान, खुदा ने कहा शैतान है, तो अगर इंसान है तो शैतान है। तो इंसानियत के साथ साथ शैतान भी हर कौम, हर धर्म में है। तो अगर कहीं फरिश्ते हैं तो वहाँ शैतान भी हैं, और हर धर्म में हैं। राक्षस हैं तो देवता हैं। तो देवता से आप उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे कर्म करेंगे। तो शैतान और राक्षस हर जगह हैं। उनका काम यही है कि आपस में लड़ाना और लोगों को ऊपर जुल्म। आतंकवाद को डिफेंड, भारतीय मुसलमान आतंकवाद को डिफेंड नहीं करते? बिल्कुल नहीं। आतंकवाद और इस तरह के जितनी भी संगठन हैं, ये सिर्फ शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, शैतानियत फैला रहे हैं, इंसानियत और हिंदुओं को मार रहे हैं, चुन चुन के मार रहे हैं। मुर्शिदाबाद में भी जो हुआ वो इंटरनल सिक्योरिटी का मसला था, लेकिन इस बार सरहद पार करके एक बार फिर से काराना हरकत पाकिस्तान ने की है। इस्लामिक शिक्षा में परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। ये भाई कह रहे हैं अच्छी अच्छी बातें करें, बिल्कुल सब कुरान शरीफ में लिखा हुआ इस्लाम कैसे चलना चाहिए, लेकिन हो क्यों रहा है ऐसा? क्यों लोग जो है गुमराह कर रहे हैं? हमारे अपने ही लोग, हमारे जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, जो तकरीरें करते हैं, जिनकी बातें हम लोग फतवा जारी करते हैं। फतवा तो वो भी जारी करते हैं, उनकी तकरीरें सुनिए। आप वीडियो देखिए वहाँ पाकिस्तान का, देखिए कहीं और भी लोग, जो भारत में भी ऐसे कुछ मुसलमान हैं जो नहीं चाहते कि सौहार्द बना रहे, जो नहीं चाहते इस तरह की चीज़ें हो, उनको भी सुधारने की ज़रूरत है, उनको भी रास्ते पे लाने की ज़रूरत है। यही हमारे भाई ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले तो काफिर शब्द ही बदल दिए। आप भारत में इस पर राजनीति भी चालू हो गई है, जम के राजनीति हो रही है। भैया आप बताइए भैया, पहली चीज़ तो ये लोग अपने ऊपर क्यों जोड़ लेते हैं? अगर इस्लामिक कोई डिफिनेशन हो रही कि इस तरह का काम इस्लाम का नाम लेके हो रहा है, तो पहली चीज़ तो इन लोग को किसी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। और आप लोग रिलेट कर ले रहे हैं, इनका कहना है। हाँ, वो रिलेट हो जा रहा है। आप उनका आपके काउंटर करने के बाद ही वो फिर इंसानियत और सब चीज़ों की बातें करते हैं। पहले तो उनको खराब लग जाता है कि आप क्यों इस्लाम की बात कर रहे हैं, और स्वीकार करने का समय है। और स्वीकार करने का समय है। आतंकवाद का साथ कोई भारतीय मुसलमान न दिया है, स्वीकार करने का समय। देखिए, आपको भी पता है कि इस्लाम का जन्म कब से हुआ। इस्लाम कोई धर्म नहीं, एक स्टेट है, और धर्म होता तो अलग बात होती। ये स्टेट है, और इनकी मनसा कुरान के हिसाब से इनकी मनसा ये है, आतंकवाद पर ही। हाँ, आतंकवाद पर ही है। इनके हिसाब से ये है कि आप सभी को, जितने काफिर, इनको ये काफिर कहते हैं, उनसे कन्वर्जन पर बात करिए, उन्हें प्यार से समझाइए, नहीं माने यातना दीजिए, नहीं माने उनकी हत्या करिए, और यही जब हत्या करेंगे तो इन्हें जन्नत मिलेगा। ये इनका लिखा है, हाँ मिलेगा, उन्हें 72 हूर मिलेंगी। ये 72 हूर के चक्कर में ये भारत के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। देखिए, आप नफरत की बात ये आरएसएस की किताब से पढ़ कर आए हैं। देश देखिए, आपको तमीज़ा ही नहीं है, आपको तमीज़ा ही नहीं है। आपने अगर एक किताब भी पढ़ लिया होता ना, इंसानियत की किताब अगर पढ़ लिए होते ना, तो आप ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जिस चीज से आप अगर आप इंसान की बात करते, सिर्फ इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत होना चाहिए। देखिए, राजनीति अपनी जगह है,
लेकिन देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ सद्भावना के साथ, शांति के साथ, मित्रता के साथ रहें, ये बहुत ज़रूरी है। देश का हिंदू मुस्लिम कभी नहीं बंटना चाहिए। अब आतंकवाद का मामला है, जी बताएं। देखिए, आतंकवाद जो है अब ख़त्म होंगे भाई। हमारे जितने मुसलमान हैं ये अपने ऊपर न ले, ये आपके ऊपर नहीं कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान आतंकवाद के लिए कहा जा रहा है, नहीं किसको पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो बात ऐसा करिए कि आपको कोई पाकिस्तानी ना करे, बराबर से बात करिए ना। आप एक पक्ष में आप बात करेंगे, आप पाकिस्तान का साइड लेंगे तो आप पाकिस्तानी कहेंगे आपको। तो भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान में कितना सम्मान मिल रहा है ये बात मैं कर रहा हूँ। मुसलमानों को सम्मान कम मिल रहा है जो हम पाकिस्तान की बात करें। कोई डर है क्या आपको? कोई डर है? भारत में कोई डर लगता है? कोई डर नहीं, मुझे कोई डर नहीं ना। जितना हिंदू का है ये उतना मुसलमान का है ये, कोई डर नहीं ना। जितना कानून उनके लिए बना उतना कानून हमारे लिए बना है। मैं मोदी जी से कहता हूँ कि आप मुझे भेजिए, हिंदुस्तान के मुसलमान को भेजिए और पाकिस्तान को ख़त्म करके मुसलमान वहाँ से आएगा। ये जज्बा है। देखिए, सेना तो है ही है, देश का भारतीय मुसलमान भी वॉर करने के लिए खड़ा है। तो पाकिस्तानियों कान खोल के सुन लो, ये हिंदुस्तान का मुसलमान है, ये बटेगा नहीं। और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यहाँ पहले जब पार्टीशन हुआ था तब तो कामयाब हो गए थे तुम लोग अपने मंसूबों में, लेकिन अब मोदी का भारत है और मोदी सरकार काम कर रही है और हिंदुस्तान अब पहले से भी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि हर तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।